हैं तमाम मोमिनीन की नेक हाजात पूरी फरमा। जितने मोमिनीन जितने जितने कदम चाल के आए हैं हर कदम के बदले सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमा। या रब्बुल हुसैन बेहक़्क़िल हुसैन जितने मोमिनीन इस फर्श अज़ा पे तशरीफ़ फरमा हैं तमाम मोमिनीन का बैठना ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। जो मोमिनीन बीमार हैं मेरे मौला शिफाए कामला आजला नसीब फरमा। जो मोमिनीन बे औलाद हैं औलाद नरीना और सालिहा अता फरमा। जो मोमिनीन बेरोजगार हैं हलाल का रोजगार अता फरमा। जो मोमिनीन साहिब रोजगार हैं उनके रोजगार में वसअत और बरकत अता फरमा। या रब्बुल हुसैन बेहक़्क़िल हुसैन जो मोमिनीन किसी मुश्किल में मुब्तला है उनकी मुश्किल कुशाई फरमा। जो मोमिनीन मकरूज है उनका कर्जा गैब से अदा फरमा। जो मोमिनीन मेरे मौला किसी वजह से बेगुनाह कैदो बंद है उन्हें जल्द रिहाई की खबर अता फरमा। मुल्क पाकिस्तान की मेरे मौला खैर फरमा। पाकिस्तानियों की मेरे मौला मुहाफ़िज़त फरमा। जितने भी अदारे सिक्योरिटी पे मुहर्रमुल हराम में मेरे मौला मामूर हैं उनकी हिफाजत फरमा। उन्हें इस नौकरी का अजर अजीम अता फरमा। या रब्बुल हुसैन बेहक़्क़िल हुसैन इस बस्ती पे अपनी नजर रहमत शामिल फरमा। इस बस्ती में जितने घर हैं मेरे मौला उनकी घरों पर रहमतों की बारिश नाज़िल फरमा। मोमिनीन को आपस में इत्तेफ़ाक़ व इत्तेहाद नसीब फरमा। ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद मार्फत के साथ करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या रब्बुल हुसैन बेहक़्क़िल हुसैन हमारे वालिदैन का साया हम पे आमद इमाम अलैहिस्सलाम तक कायम दायम रख। तमाम बहन भाइयों को मेरे मौला जितने बहले आने मोमिनीन बैठे मेरे मौला इनके रिज़्क़ मार्फत रिज़्क़ विलायत में इजाफा फरमा। मेरे मौला ये दर मांगने के लिए है हम आए यहाँ पे मांगने के लिए हैं। बेशक ये वो दर है जो देने के लिए अल्फाज का मोहताज नहीं है दिलों की नीयतों को भी जानता है। मेरे मौला जो मोमिन जिस नेक इरादे से फर्श अज़ा पे तशरीफ फरमा है उठने से पहले पूरा फरमा। हमारे वक्त के इमाम सरकार कायम आले मोहम्मद के मुक़द्दस ज़हूर में ताजील फरमा। बाद ज़हूर हमें मौला की नुसरत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। तमाम मोमिनीन को मरने से पहले एक दफा करबला का ज़वार बना। अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए बवाज़े बुलंदतर सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। एक दफा फिर सलवात पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। इजाज़त है बाबा जी नौकरी माशाअल्लाह शुरू की जाए। मौला आप सबको सलामत रखे माशाअल्लाह। माशाअल्लाह मुझसे पहले बहुत ही बेहतरीन गुफ्तगू मेरे भाई कर रहे थे। बेहतरीन गुफ्तगू बेहतरीन अल्फाज और बेहतरीन मौजू था। क्या है बात? क्योंकि मासूम का बड़ा प्यारा फरमान है। मौला फरमाते हैं कि हमारा मोमन हमारा मोमन वो नहीं होता जो हालाते हाजरा पे नजर न रखे। हालात के साथ चलना ही तो मोमनियत है। क्या बात। फिर मासूम फरमाते हैं कि अपने बच्चे की तरबियत अपने जमाने के मुताबिक ना करो बल्कि उसके जमाने के मुताबिक करो। ये ना कहो कि बेटा जो मैंने किया है वही तू कर। नहीं, तेरा जमाना और था बच्चे का और है। माशाल्लाह। जब बाप का जमाना था तब साइकिल था। अब कैसी कैसी सवारी आई हुई है। अब बंदा कहे कि बेटे को मैंने मोटरसाइकिल पे नहीं बैठाना क्योंकि मैंने ही नहीं चलाई थी। तो ऐसा निज़ाम फिर नहीं चलता। मोमन वो है जो हालात हाजरा पे नजर रखे। ये बहुत बड़ा एक अटैक था कि मिल्लत तशियों पे कि मातम क्यों करते हैं, घोड़ा क्यों निकालते हैं, मजलिस क्यों करते हैं। बड़े ऐसे सवाल हैं जो बेबुनियाद सवाल हैं। ये बेबुनियाद सवाल क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जवाब उनके पास है। उन्हें पता है शिया ठीक हैं। बाबा जी उन्हें पता है
कि शिया ठीक है, शिया हक पे है, सिर्फ जिद है। अल्लाह अकबर, मौला आपको सलामत रखे। अब सिर्फ जिद है कि तू मातम कीता, मैं नहीं करना। पता है कि ठीक है, एक बड़ा एलिगेशन लगाया जाता है, एक इल्जाम लगाया जाता है, शिया साहबा नु नहीं मानते। है ऐसा कि नहीं? क्यों कहा जाता है? ये बावजू मिंबर पे खड़ा हूँ, बेशक। हाँ जी, हाँ जी, मैं जवाब देने लगा हूँ, अभी जवाब देने लगा हूँ। मैंने कहा ये मिंबर है, ये हमारे अकीदे में कब्र हुसैन है, ये गलाफे मिंबर है, इस पे मेरा हाथ है, बावजू खड़ा हूँ। लोग कहते हैं कि शिया सहाबा को नहीं मानते। लोग कहते हैं कि शिया सहाबा को नहीं मानते। हम हर रात 1000 दफा उस बंदे पे लानत करके सोते हैं जो सहाबा का मुनकर हो। ओ अल्लाह अकबर, मौला आपको सलामत। भाई हम लानत करते हैं उस पे जो सहाबा का मुनकर हो। क्या बात। हम लानत करते हैं उस पे जो सहाबा का मुनकर हो। हम उस पे भी लानत करते हैं जो नबी के फरमान का मुनकर हो। अल्लाह अकबर। भाई सहाबी वो होता है जिसने नबी पाक को ईमान की हालत में देखा हो, नबी पाक को ईमान की हालत में देखा हो और ईमान की हालत में मरा हो। वो सहाबी है जिसने नबी पाक को ईमान की हालत में, ऐसे नहीं देखना है, बगैर ईमान के तो अबू जहल भी देखता था, अबू लहब भी देखता था। अबू लहब कौन था? नबी का चाचा था, जिसके लिए अल्लाह ने कहा तब्बत यदा अबी लहब, अबी लहब तेरे हाथ टूटे। कुरान की सूरत है, सूरह लहब। कुरान से पढ़ने लगा, कुरान से। अल्लाह ने कहा है अबू लहब तेरे हाथ टूटे। पंजाबी पढ़ो, पंजाबी में इसका तर्जुमा बनता है अबू लहब टूट के मरे। अब ये कौन था? अब ये कौन था? ये हजूर का चचा था, अबू लहब था। अब क्योंकि इस पे अल्लाह की लानत है, हम नबी के करीबियों को सहाबी नहीं मानते, हम उसे सहाबी मानते हैं जिसे नबी का कलमा पढ़ा हो और नबी के साथ वफा साबित की हो। मिलके देखें भाई, हम सहाबा के मुनकर नहीं हैं। हम सहाबा के मुनकर होते ऐसे चौक चौराहों में बैठ के स्पीकर पे बात ना करते। देखें अल्लाह ने कुरान में कहा अबू लहब तेरे हाथ टूटे। मुझे बताओ क्या उसके हाथ टूट गए थे? नहीं टूटे। कहा किसने था? अल्लाह ने ये नहीं कहा कि अबू लहब मैंने तेरे हाथ तोड़ दिए। अगर अल्लाह ऐसा कहता तो टूट जाने थे। अल्लाह ने कहा टूटे तेरे हाथ, टूटे तेरे हाथ, टूटे। टूटे नहीं, सिर्फ कहा टूटे नहीं थे, हाथ सारी जिंदगी सालम रहे उसके, हाथ सालम रहे उसके। सवाल करो, अल्लाह कादिर मुल्कद है, अल्लाह हर चीज पे कादिर है, तोड़े क्यों नहीं? अल्लाह ने हाथ मोहम्मद के दुश्मन के इसलिए नहीं तोड़े क्योंकि अल्लाह चाहता था दुनिया वालों देख लो मोहम्मद और उसकी आल के दुश्मन को बददुआ देना मेरी सुन्नत बन जाए। ये मेरी सुन्नत है। अबू लहब कौन था? मोहम्मद का दुश्मन। अब मोहम्मद की आल कौन है? क्या मोहम्मद में ऐसा नहीं है? मोहम्मद और मोहम्मद की आल में कोई फर्क है?
जाओ पढ़ो आखिरी वसीयत, हर किताब में लिखे मुत्तफ़क़े अलैह हदीस है, हर मुअर्रिख़ ने लिखी है, हर फिरके वाले ने लिखी है कि नबी पाक जब दुनिया से जाने लगे तो नबी पाक फरमाया मैं दुनिया में 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, एक मेरी किताब है, एक अहले बैत है। अगर किताब की समझ ना है तो अहले बैत के पास आना, अहले बैत की समझ ना है तो मेरी किताब के पास आना। इन दोनों को एक साथ लेके चलोगे तो तुम इस्लाम पे कायम रहोगे, दोनों में से एक को भी छोड़ोगे तो तुम नबी के दीन पे कायम नहीं हो। इस कायनात में एक सिर्फ और सिर्फ एक हमारा फिका है जो मोहम्मद की किताब को भी साथ लेके चलता है, मोहम्मद की आल को भी साथ लेके चलता है। नारे हैदरी। दिन आज जुमे का था, हर मस्जिद में जुमे के खुतबे भी हुए, मुहर्रम भी है, अज़ादारी के दिन भी थे, असहाब का जिक्र शुरू हुआ है। मेरा दिल करता है कि एक सहाबी की शान पढ़ी जाए ताकि दुनिया को पता चले कि शिया सहाबा के मुनकर नहीं है। आओ भाई, उसे दावत फिक्र है, इस फरशे जहाँ पे बैठे और हमसे सहाबा की शान सुने। हम बताते हैं सहाबा किसे कहते हैं, जो हमारे अकीदे में सहाबी हैं। शिया सहाबा को नहीं मानते जी। क्यों नहीं मानते? हमारी मजलिस शुरू होने से पहले एक जनाब रसूल की हदीस पढ़ी जाती है माशाल्लाह। मजलिस शुरू होने से पहले उस हदीस का नाम है जी हदीस किस्सा। ऐसा है ना, हदीस किस्सा जिसके नाम से शुरू हो रही है वो कौन है जी? जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी। ये नबी है? नहीं, साहबा है। इमाम है? नहीं। कौन है? सहाबी। सहाबी। हदीस किस्सा किसके नाम से शुरू हो रही है? सहाबी के नाम से हदीस किस्सा पढ़ी जाती है। उसके बाद हमारे मिंबर से तौहीद बयान होती है, रसालत बयान होती है, इमामत बयान होती है, विलायत बयान होती है, फजाइल बयान होते हैं, मुसाहिब बयान होते हैं। हमारा पूरे का पूरा दीन बयान होता है हदीस किस्सा के बाद। हमारा पूरे का पूरा दीन इस मिंबर से बयान होता है हदीस किस्सा के बाद। पूरे का पूरा दीन बयान होता है हदीस किस्सा के बाद। पूरे दीन से पहले पढ़ी जाती है हदीस किस्सा। हदीस किस्सा से पहले नाम लिया जाता है सहाबी रसूल का, और जिसके नाम से, जिस सहाबी के नाम से हमारी मजलिसों का आगाज हो, पूरा दीन पढ़ा जाए सहाबी के नाम से, फिर कहते हो कि शिया सहाबा को नहीं मानते। हमने अपनी पूरी मजलिस ही सहाबी के नाम से रखी हुई है। हम अगर सहाबा के मुनकर होते तो हम जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी का नाम क्यों लेते? क्या ये सहाबी नहीं है? सहाबी है। ये आले मोहम्मद का रिश्तेदार है? नहीं। सहाबी रसूल है, लेकिन हमने इसे अपने पूरे दीन से भी पहले रखा, पूरी मजलिस से भी पहले रखा। ये तो हो गए सहाबी। इसे जनाब रसूल ऐसे ही जुम्मे का दिन था, आज जैसे जुम्मे, और बात करने से पहले मैं कायल हूँ हवाला देने का, क्योंकि आप मीठे मीठे सहाबा का जिक्र आज शुरू है, नबी के जानसारों का जिक्र शुरू है, जो नबी पे कुर्बान हुए उनका जिक्र शुरू है। तो दिल कहता है कि आज हवाला भी अपने भाइयों की कुतब से दिया जाए। कोई ये ना कहे कि ये शिया किताब से पढ़ रहा था, मौलवी भी शिया था तो किताब भी शिया दी सीगी, आप ही लिखे आप ही पढ़िया। नहीं भाई, हम इस चीज के कायल नहीं है, हम हक परस्त हैं, शख्स परस्त नहीं है। हमें जहां से भी हक मिला हमने लिया है, हक मिला है। मौला ने फरमाया है अबी बकर, मोहम्मद बिन अबी बकर, तू सुल्ब अबू बकर की है, बेटा अली का है। हक मिला है, हक मिला था ना। हम हक परस्त हैं। किताब लिखने वाले हैं शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी। अहले सुन्नत मेरे भाइयों के यहाँ
अगर इनके मकतबा फ़िक्र में देखा जाए तो जहाँ पे लिखा होना शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी, अच्छा जी, तो वहाँ पे पहाड़ भी छोटे नजर आते हैं। क्या ही बात, वाह वाह इतना बड़ा नाम है इनकी तारीखों में। माशाल्लाह, उनकी किताब है मदारजुल नबुव्वत, वाह वाह जिन्होंने नबुव्वत के राज लिखे। क्या ही बात, लिखने वाले शिया नहीं हैं, पढ़ने वाले भी शिया नहीं हैं, लेकिन आज अगर ये किताब ना हो, उनकी लिखी हुई ना हो, उनके अल्फाज ना हो, तो चौक में खड़ा करके कत्ल माफ है। करो, साबित तो करो ना भाई, लफ्जों की तीर चलाने से कुछ नहीं होता। नारे अब ये लिखते हैं मीठे मीठे सहाबा की शान। आज मजलिस बड़ी प्यारी होगी इंशाल्लाह। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी फरमा रहे हैं, मस्जिद नबवी जुम्मे का दिन जनाब रसूल मेंबर पे तशरीफ फरमाए, जहाँ सामने जनाब जाबर इब्न अब्दुल्ला मस्जिद में आ गए। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह आए ना, बिल्कुल प्यार मोहब्बत से हमने जिक्र करना है जनाब रसूल के असहाब का, प्यार से सुने आप, कोई मसला नहीं। आए ना तो ऐसे सामने बैठ के कदमों में ऐसे देखने लगे माशाल्लाह जनाब रसूल को। क्या ही बात, किसे देख रहे हैं जी? जनाब रसूल को, अपने नबी को। जनाब रसूल ने ऐसे देखा मिंबर से नीचे, फरमाया जाबर, जाबर कुछ मांगना? वाह वाह हाय हाय हाय, जाबर कुछ मांगने के लिए बैठे हैं, ऐसे देख रहे हैं। जी या रसूलल्लाह, आप तो दिलों के भी राज जानते हैं, माशाल्लाह वाकई आपने ठीक पहचाना। अब देखें, मैंने एक जुमला कहा था कि जनाब जाबर ने ऐसे देखा, क्या ही बात, और आपने भी सुन लिया, हजम भी कर लिया जुमला। हैं भाई जाबर उसे देख रहे थे, जाबर उसका चेहरा देख रहे थे जिसके कहने से अली का चेहरा इबादत बना। जनाब रसूल ने कहा तो मिलके हर हलाली मवाली, जनाब रसूल ने कहा था तो मौला का चेहरा इबादत बना था। जी या रसूल, आपने ठीक पहचान ठीक पहचाना, मुझे कोई हसरत है। जाबर बता, सच कहा, जाबर बता क्या मांगना चाहता है? जाबर खोल के मांग, मैं अली का भी मौला हूँ, मैं अली का भी मौला अली का भी मौला हूँ। या रसूलल्लाह, अब जुमे का दिन गुजरे हैं तो इसी दिन को मौजू बनाते हैं। हमारी माशाल्लाह हर मस्जिद में एक बड़ी प्यारी नात पढ़ी जाती है, और बच्चे बच्चों को भी याद है। आधा जुमला मैं पढ़ूंगा, आधा जुमला आप सब पढ़ेंगे, और हम जमाने को बताएंगे कि भाई देखो ये है मजलिसे हुसैन, जहाँ पे रसूल का भी जिक्र हो रहा है, जहाँ पे नातें भी पढ़ी जा रही हैं, जहाँ पे असहाब का भी जिक्र हो रहा है, जहाँ पे आले मोहम्मद के दुश्मनों की लानत भी की जा रही है। नात पढ़ते, नात पढ़ते, नात लिखी हर जगह पढ़ी जाती है। नात का मैंने आधा जुमला पढ़ना, जिस जिसको याद है वो मेरे सामने पढ़े। मेरे घर में भी हो जाए, चिरागा यार सुले सारे पढ़ो, चिरागा यार सुले मेरे घर में भी हो जाए। चिरागा यार सुलेल्लाह फर्ती तुम ही पढ़ रही, मेरे घर में भी हो जाए, चिरागा यार सुलेल्लाह मेरे घर में भी हो जाए। चिरागा यार जाबर मांग, क्या मांगना चाहता है? मैंने बताना ये जुमला सबसे पहले कहा किसने था? जाबर बता क्या या रसूलल्लाह, हसरत है मेरे घर में भी हो जाए। अल्लाह अकबर, सलामत रहे मौला, मेरे घर में भी हो जाए। या रसूलल्लाह, आए ना कभी मेरे घर में भी। अच्छा जाबर, अभी मैं थोड़ा मसरूफ हूँ, वही आ रही है, अभी मैंने साहब को तालीम भी करनी है, मैंने उन्हें बताना भी है कि मेरे प्यारे प्यारे सहाबा मैदान में खड़े होके कैसे लड़ते हैं, भागना नहीं है किसी ने, मैंने अभी बताना है सबको, मैंने अभी नमाज रोजे का भी दर्स देना है। जाबर जब मेरे पास कभी वक्त होगा ना तो मैं आऊँगा। जनाब जाबर उठे, चले गए घर।
घर जाके ना जनाबे जाबर बैठे नहीं, जनाबे जाबर ने ऐसे मुसल्ला बिछाया, माशाल्लाह। मुसल्ले पे खड़े हुए 2 रकात की नीयत की। अब एक शरीयत का मसला बयान करता चल कि नमाज में हालते नमाज में हर तरह का रोना हराम है। नमाज में खड़े होके हर तरह का रोना हराम है सिवाय 2 किस्म के। वाह वाह। आप किसी वजह से नहीं रो सकते सिवाय 2 किस्म के। एक खौफे खुदा से रोना और दूसरा गमे हुसैन में रोना। नमाज में खड़े होके इन 2 वजह से अगर आप रो पड़े हैं ना तो उस दिन आपकी असल नमाज हो जाएगी, वाह वाह। अफजल नमाज हो जाएगी। अगर आप खौफे खुदा से रो रहे हैं या गमे हुसैन से अपनी नमाज में रो रहे हैं। जनाबे जाबर मुसल्ले पे आए, चाहत थी, अल्लाह का खौफ भी था, आंसू टपके। जनाब रसूल फरमाते कि तुम्हारी वो दुआ बहुत जल्द कबूल होती है जिसके साथ तुम अल्लाह के खौफ के आंसू हदिया करो। रो के मांगो, गिड़गड़ा के मांगो। क्या ये बात? आंसू टपके दुआ के लिए हाथ उठाए, मेरे अल्लाह छोटी सी मेरी हसरत है, छोटा सा मेरा एक दिल की चाहत है, मेरे अल्लाह मुझे कोई ऐसे अल्फाज अता करें, ऐसा जुमला अता करें कि मैं तेरे हबीब के पास जाके वो जुमला पढ़ूं और वो मुझे ना करे। कहाँ पे मांगी ये दुआ जी? मुसल्ले पे। मुसल्ले पे दुआ कबूल हुई, जुमला मिला। जीरी शाह जी आपकी जियो पे सदके आप जाके मजलिस सुने, अल्लाह करे आपका ज़मीर भी जागता हो। इस जुमले पे जो जो जाग रहा है उसे समझ आ जाएगी। जनाबे रसूल उठे, जनाबे जाबर ने मुसल्ला इकट्ठा किया, दौड़े मस्जिद नबवी की तरफ, सीधा मिंबर रसूल पे गए, जनाबे रसूल के पैरों पे सजदा किया, कदम पोशी की और फरमाया या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, तवज्जो मेरी तरफ, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मेरे घर में आ जाए ना आप को उस जात का वास्ता जिसे देख के आप खड़े हो जाते हैं। आपको उस जात का वास्ता जिसे देख के आप खड़े हो जाते, बिल्कुल जल्दी कर खड़े हो जाते। जनाब रसूल जब ये बात सुनी तो फरमाया जाफर ये वो वास्ता है जिसे ना अल्लाह टाल सकता है ना मोहम्मद टाल सकता है। जाफर जल्दी कर, घर चला जा, हम आ रहे हैं तेरे पीछे। वाह वाह। जनाब जाफर फरमाया कि या रसूल अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं आप, खुशी तो या रसूल अल्लाह आपके लिए कोई लंगर पानी खाने पीने का इंतजाम करूं? हाँ जाबर करो। अभी जनाबे जाबर 4 कदम दूर गए थे ना, या एक बंदे ने जनाबे जाबर की कलाई को पकड़ा। नाम मैंने नहीं लेना, आप समझ लेंगे कौन है। ऐसे पकड़ा, वो कहने लगा कि जाबर पागल है, रोज तू मस्जिद नबवी में आता है, इधर ही मुलाकात हो जाती है, तो तेरा बुलाने का क्या चक्कर है, क्यों बुला रहा है? जनाबे जाबर फरमाया कि मेरा हाथ छोड़, मैं भी चाहता हूँ मेरे घर का सहन अर्श बने। क्योंकि अर्श उसे कहते हैं मिलके, क्योंकि अर्श उसे कहते हैं जहाँ पे नबी की जूती लग जाए वो अर्श हो जाता है। जनाबे जाबर मस्जिद से निकले ही थे ना, तो जो जनाबे बिलाल ने ऐलान किया, पूरे मदीने वालों को दावत है, आज जाबर दे घर सारा पिंड जाएगा, तैयारी। जनाबे जाबर ने आवाज सुनी, क्योंकि जनाबे बिलाल का लहजा बहुत बुलंद था। थोड़ा थोड़े घर गए, खुशी इतनी कि चेहरा समाने से रुक ही नहीं सकता था। जनाबे जाबर जब में घर गए, अपनी जोजा के सामने गए तो कहने लगे कि जल्दी कर, जल्दी, हमारे घर में नबियों के सरदार आ रहे हैं।
उसने कहा जाबर इतना खुश मैंने तुम्हें आज तक नहीं देखा जितना तू आज खुश है। जनाब जाबर फरमाया कर्मा लिए अज नबियां दे नबी साडे घर आंदे पे असि क्यों ना खुश होइए। अच्छा जनाब रसूल आ रहे हैं, सैयदा के बाबा आ रहे हैं। हाँ जैसा मन जल्दी जल्दी बता कि आज खाने के लिए घर में क्या है। जनाब जाबर की जोजा फरमाया कि सिर्फ एक बकरा, सिर्फ एक बकरे का नाम सुनना था। या जनाबे जाबर के चेहरे पे गमज़दा आसार आए। पूछा जाबर अभी इतना खुश था और इतना अभी उदास क्यों हो गया। फरमाया कि कर्मा लिए नबी ऐलान किया पूरा पिंड आवे, पूरा पिंड आवे। ते नबी पाक दे नाल माशाअल्लाह ऐसे भी हैं ने जेड़े नाश्ते च कलियां एक ऊंट खा जाते सी। जंगा खैबर अगर किसी को याद हो, एक एक बंदा एक एक ऊंट नाश्ते में खाता था। एक बकरा ते पूरा पिंड एक ही बनेगा। जनाबे जाबर फरमाया अब जुमला सुनना, अल्लाह करे ऐसे हम सफर हर किसी को मिले। जनाबे जाबर फरमाया कि तू घर में रहती है, मैं मर्द हूँ, परे पंचायत वाला बंदा हूँ, बाहर बैठना होता है, मेरी इज्जत का सवाल है, घर में मेरा खाना कम हो गया तो मेरी इज्जत का मसला बनेगा। जनाबे जाबर की जोजा फरमाए चुप कर जाबर, चुप कर जाबर, तू जिसे बुला रहा है वो आया ही इज्जतें बचाने के लिए है। तू जिसे बुला रहा है वो आया ही इज्जतें बचाने के लिए, वो इज्जतें किसी की खराब नहीं करता, वो रहमत लिल आलमीन है। इतना सुनना था। अच्छा बकरा लाया, जलीली ज़िबा किया, टुकड़े किए, बनाया, उसे एक थाल में रख के अपनी बीवी को दिया कि ले किचन में जा और इसे पका। लेकिन एक बात याद रखना, आज हांडी पहले तरीकों वाली ना बनाना। क्यों जाबर, कैसे पकाऊं, मुझे बता। जाबर फरमाया आज डोई हिलाती जाना और कुरान पढ़ती जाना। आज ये खाना हमारे नबी ने खाना है, खाना पकना। आप सुने जी, आप मजलिस जारी है जी मेराज वाली मंजिल पे। जिसने जहाँ पे सोना है उसका मुकद्दर सोता है, बंदा नहीं सोता। जाके सुनिएगा, अब जिसने मेराज करनी है वो मेरे साथ सफर करेगा। अब मेराज की तरफ हम सफर करने लगे हैं जी। जनाबे जाबर को जब बकरा ज़िबा करते देखा तो जनाबे जाबर के घर में 2 बेटे थे। एक बेटा था 10 साल का, एक बेटा था 6 साल का। अब चूंकि बच्चे वो करते हैं जो माँ बाप को करते देखते हैं, बड़े बेटे ने देखा कि मेरे बाबा ने बकरा ज़िबा किया। उसने छोटे भाई की कलाई पकड़ी, छत पे ले गया, छत पे जाके छोटे भाई को ज़िबा कर दिया। छोटा भाई कत्ल हो गया वहां पे, छोटा बेटा। कुछ देर के बाद जाबर की बीवी छत पे जाने लगी, कुछ काम था। जहाँ उसके जो पैरों की धमक सुनी ना, बड़े बेटे के दिल में डर आया। जहाँ उसने छत से छलांग लगाई, नीचे गिरा और मर गया। मेराज कर रही है अगर किसी ने मेरे साथ तो वो जाके मजलिस सुने। दोनों बेटे मर गए। अब औरत की एक नफ्सियाती फितरत है कि उसमें सब्र की कमी होती है, सब्र उसमें नहीं होता। उसने तो रोला पाता और मेरे 2 पुत्र थे, दोवें ही मर गए, हाय मैं मर गई। रोने लगी, माँ थी रोने लगी। जब रोना सुना जनाबे जाबर ने दौड़ते हुए अपनी बीवी के पास आए और भाई क्यों कहते हो शिया सहाबा को नहीं मानते, लाओ ना इस तरह का कोई सहाबी।
हम उसके कदम चूमने तक जाते हैं। कोई ऐसा बन के तो दिखाए ना जिसने नबी के साथ ऐसा वफा की हो, हम उसे कब्र की दीवार तक भी नहीं छोड़ेंगे। दौड़ता हुआ आया, क्या हुआ? उसने कहा जाबर हमारे 2 ही बेटे थे, दोनों मर गए। 2 ही बेटे थे, दोनों मर गए। जनाबे जाबर फरमाया चुप कर, तेरी आंख से एक आंसू ना आए, मेरे घर मेरा मोहम्मद आ रहा है। चुप कर, आंसू खत्म कर। अच्छा सरदार, पर्दा ठीक कर, पर्दा बचाने वाले आ रहे हैं। अब क्या करूं? इन दोनों बेटों को उठा, दोनों बेटों की लाशों को उठा, कमरे में सुला, ऊपर चादर दे। जब तक नबी हमारे घर रहेंगे तेरी आंख से मैं एक आंसू न देखूं। अच्छा, उठाया मां ने 2 बेटों को, ऐसे कपड़े के नीचे सुला दिया। जब वापस आ गई सबके किचन में हांडी बनाने, ततहीरा कुरान पढ़ने लगी। माँ के हौसले पे भी सदके। यहाँ दरवाजे पे दस्तक हुई, जाबर बाहर के कौन? सबके जनाबे बलाल की आवाज आई, बामलाजा, बादब, होशियार। जाबर, तेरी दहलीज पे सैयदों का सैयद, नबियों का नबी, रसूलों का रसूल, सैयदा का बाबा, हसनैन का नाना, अली का मौला तशरीफ ला रहे हैं। अब जनाबे रसूल का, जनाबे जाबर के घर में दाखिल होने का मंजर क्या था? साहबी पढ़ रहा हूं मैं। जनाबे रसूल के एक हाथ में अल्लाह का हुस्न था, दूसरे हाथ में अल्लाह का करम था। बच्चों को समझाने के लिए, एक उंगली में मौला हसन थे, एक उंगली में मौला हुसैन थे। जनाबे रसूल ऐसे दोनों शहजादों के साथ चलते हुए जनाबे जाबर के घर में आए। पीछे असहाब की कतार आई। जनाबे रसूल मसनद पे बैठे जो उनके लिए लगाई गई थी। एक तरफ जनाबे रसूल बैठे, एक तरफ असहाब की कतार लगी, जो दस्तरखान बिछा होता। लंबा सहन था जनाबे जाबर के घर का, बड़ा सहन था। असहाब भी बैठ गए, जनाबे रसूल भी बैठ गए। या जनाबे जाबर थोड़ी देर बाद किचन में गए, वही जो एक हांडी बनी हुई थी ना, ऐसे उठा के ऐसे जनाबे रसूल की बारगाह में पेश की। और मैं या रसूल अल्लाह कबूल कीजिएगा, गरीब हूँ, इतना ही कर सकता था, यही हुआ है मुझसे। जाबर इतना कहा तो जनाब रसूल ने दाएं बाएं देखा। अब जनाबे जाबर के दिल में था कि काम है खत्म हो जाए। जनाब रसूल फरमाया जाबर परेशान क्यों होता है, देखना मेरी तरफ, परेशान क्यों होता है? मैंने ऐसे करना है, अगर क़यामत तक भी खत्म हो गया तो मैं मोहम्मद नहीं, मैं मोहम्मद सबसे ज्यादा लब्बैक या रसूल अल्लाह, खत्म कर रहा हूँ, आखिरी जुमला पे आ गया हूँ। मैं मोहम्मद नहीं हूँ या रसूल अल्लाह। अगर ये खत्म नहीं होगा तो बिस्मिल्लाह करें, तकसीम करें। या रसूल अल्लाह ने फिर जनाब मोहम्मद ने दाएं बाएं देखा, फरमाया जाबर मैं नबियों का नबी हूँ, मैं रसूलों का इमाम हूँ। जाबर जब तक तेरे 2 बेटे ना आ जाए मैं खाना कैसा करूँगा? ये शान है रसूल की।
ये शान है मोहम्मद की। बेटे जब तक तेरे दो बेटे न आए, आएंगे। मैं कहा ना कैसे शुरू कर। हाय हाय जनाबे जाबर ने तकबीर बुलंद की, नारा तकबीर, अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर का नारा मदीने में खुशी की अलामत था, आज भी है। जनाबे जाबर को तो पता चल गया क्योंकि वो समझ चुके थे नबी का इशारा क्या है। जनाबे जाबर की बीवी किचन में जब ये मंजर देखा तो हैरान हुए कि जाबर इतना खुश क्यों हो गया। ठीक है, हमारे घर में नबियों के नबी आए हुए हैं, लेकिन जाबर को पता है कि मैं 2 बच्चों की मरी हुई लाशें उठाई हुई हैं। जनाबे जाबर को पास बुलाया, जाबर इधर आ। जनाबे जाबर अपनी बीवी के पास है, कहा कि जाबर तेरी खुशी ठीक है, मैं भी खुश हूँ, लेकिन जाबर मैं फिर एक माँ हूँ, मेरा तो एहसास कर, मेरे अंदर 2 बेटों की लाशों का गम है। ताज़ा लाशें हमारे कमरे में पड़ी हुई हैं। जाबर 2 बेटों की ताज़ा लाशें हमारे कमरों में पड़ी हुई हैं। जनाबे जाबर ने जब ये सुना ना तो फरमाया कि ए कमली अब ताज़ा लाशें ना कहना, जल्दी से कमरे में जाओ, अपने बेटों के सर से कपड़ा उठाओ और उन्हें कहो उठो बेटो, तुम्हें उसने बुलाया है जिसने कभी झूठ नहीं बोला। मौजूदा बाबा, तुम्हें उसने उठाया है जिसने, तुम्हें उसने उठाया है जिसने कभी झूठ नहीं बोला, तुम्हें उसने बुलाया है जिसके करीब से कभी झूठ नहीं गुजरा। जनाबे जाबर की बीवी कमरे में गई। अब अगली बात सुने और अपनी मार्फत को मेराज करवाएं। कमरे में गई, पर्दा हटाया, अपने बेटों से कहा बेटा उठो, तुम्हें उसने बुलाया है जिसने कभी झूठ नहीं बोला। दोनों बेटे उठ के बैठे। अब मंजर आपने समझना है और मंजर की दाद मुझे नहीं देनी, जनाब रसूल को देनी चाहिए। आपकी आवाज इतनी है कि मदीने तक तो कम से कम जानी चाहिए ना, क्योंकि अब आज कल मैंने करबला की ज़ियारत करवाई थी, इस जुमरे में मैंने आपको मदीने का जवार बनाना है। जनाब रसूल की जिसने ज़ियारत करनी है वो मेरे साथ सफर जरूर करे। अब ये जो कमरे में जिसमें लेटे हुए थे ना, उस कमरे का दरवाजा खुलता था सहन की तरफ, उस कमरे का दरवाजा खुलता था सहन की तरफ। जब दोनों बेटों ने सर उठाए ना तो निगाह गई सहन की तरफ। जब सहन की तरफ देखा ना तो जनाबे मोहम्मद को अपने सहन में पाया। अपने सहन में जब नबी को देखा ना हैरान हुए। एक तरफ नबी देखा, दूसरी तरफ माँ देखी, फिर नबी को देखा, फिर माँ को देखा, फिर नबी को देखा, फिर माँ को देखा और कहने का अम्मा ये क्या देख रहे हैं, क्योंकि ये तो मर चुके थे ना, इन्हें नहीं पता था। उसकी माँ ने कहा बेटा क्या हुआ है, बेटा क्या हुआ है। उन्होंने कहा अम्मा ये क्या है। अम्मा हमें तेरी माँ होने की कसम है, जहाँ हम मर के गए थे वहाँ यही बैठे थे। जहां हम मर के गए थे वहीं पे भी ये बैठे थे। अम्मा यहाँ भी इनकी सरदारी, वहां भी इनकी सरदारी। उठो जल्दी। और नबी ने बुलाया, बिल्कुल जल्दी नबी के पास आए। जनाब जाबर दोनों बेटों को अपने साथ ऐसे लेके गए। जनाब रसूल पूछा जाबर ये दोनों कौन है। फरमाया या रसूल अल्लाह, ये मेरा बड़ा बेटा, ये मेरा छोटा बेटा। अब जो पहली सतर से मजलिस में तशरीफ फरमा से समझ आएगी। जनाब रसूल पूछा कि जाबर फिर ये दोनों कौन है जो रसूल के साथ थे। फरमाया या रसूल अल्लाह, ये आपका बड़ा बेटा पाक हसन है, ये बड़ा बेटा पाक हुसैन है। अच्छा जाबर फिर सुन, जाबर ये मेरा बेटा हसन है, ये मेरा बेटा हुसैन है। जाबर ये मेरा बच्चा बड़ा होगा, ये भी बड़ा होगा, हसन की भी शादी होगी, हुसैन की भी शादी होगी। अल्लाह मेरे हसन को एक बेटी देगा, नाम उसका फातिमा होगा। अल्लाह मेरे हुसैन को एक बेटा देगा, नाम उसका अली होगा, लोग उसे सज्जाद कहेंगे। जाबर कुछ सालों बाद मेरे सहन में दोबारा अली और फातिमा की शादी होगी, कुछ सालों बाद दोबारा शादी होगी
उन दो सैयदों के जोड़े को, उन दो पाको पाकीज़ा जोड़े को अल्लाह एक बेटा देगा, नाम जिसका मोहम्मद होगा। लोग उसको बाकर कहेंगे, नाम मोहम्मद होगा। लोग उसे बाकर कहेंगे, जाबर वो मेरा बेटा जब दुनिया में आएगा, अपने बाजार में चलता हुआ जाएगा तो तू उसकी जियारत करेगा, तू उसे सलाम कह के तू जब देखेगा ना तो तू हैरान हो जाएगा, जो खुशबू तुम्हें अब मुझसे आ रही है वही तब आएगी। जैसा तुम्हें मैं नजर आ रहा हूँ वैसा वो नजर आ रहा। इतना सुनना था ना, बिल्कुल आखिरी जुमला। जनाबे जाबर हैरान, या रसूलल्लाह अभी आपके जो नवासे हैं ये छोटे हैं, छोटी हैं इनके नवासे जनाबे बाकर, या रसूलल्लाह अभी ये बड़े होंगे, इनकी शादियां, इनके बच्चे वो बड़े होंगे, उनकी शादी, फिर बाकर। 5 भी ना या रसूलल्लाह इतना करम, इतना तरस, इतनी लंबी जिंदगी, या रसूलल्लाह इतना करम कर दिया। किस वजह से? जाबिर रसूल फरमाया, जाबिर मैं मोहम्मद हूँ, मैं किसी का एहसान नहीं रखता। जाबिर मेरे आने की खुशी में तू अपने बेटों के गम को सीने में रख के जितनी देर सब्र का सांस लेता गया, मैं तेरे साल बढ़ाता गया, मैंने तेरे साल बढ़ा दिए। क्या ये बात? जहाँ पर मैंने तुम्हें जिंदगी दे दी, हाय हाय तू वक्त के 5वें मोहम्मद को मिलेगा। हाय हाय। जाबर तू 5वें मोहम्मद से मिलके उसे एक सवाल करना, उसे कहना, मौला आप करबला के चश्मदीद गवाह हैं, अजरकमन अल्लाह, अजरकमन अल्लाह। मौला मुझे करबला का कोई हाल सुनाई, मौला मुझे करबला का कोई मसाइब सुनाई, मौला मुझे करबला का कोई जुल्म सुनाई। तो जहाँ पर मेरे बेटे से जरा भी आंखें उठा के बात ना करना, मेरा वो बेटा होगा जिसने दरबार देखे हैं, जिसने बाजार देखे हैं। तारीखें लिखती हैं कि इसके आगे एक जुमला है, जनाबे बाकर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मुझे करबला में ना एक चीज ने बड़ा रुलाया, करबला से शाम तक जाते हुए बड़ा रुलाया। पूछा, मौला कौन सा मसाइब था? फरमाया कि जब हम करबला से शाम जा रहे थे ना तो रास्ते में हमारे बच्चे पानी मांगते थे, अजरकमन अल्लाह। जो फौजे यजीद थी वो पानी बच्चों को दिखा के जमीन पे गिरा देती थी, हमारे बच्चे प्यासे ही रह जाते थे। फरमाया कि मेरी एक फूफी थी जिसका नाम सकीना था, हाथ उसके पसे पुष्ट बंधे हुए थे, लेकिन उसे मेरे बाबा से बड़ा प्यार था। सवाल हुआ, मौला कितना प्यार था? फरमाया इतना प्यार था, करबला से शाम तक मेरे बाबा को नंगे पांव चलाया गया था, सहराओं का सफर था, कांटे मेरे बाबा के तलवों में लग जाते थे। मेरी फूफी जहां पे भी काफिला रुकता ना, मेरे बाबा से फरमाती कि भैया सज्जाद अपने पैर सीधे करो और मैं तेरे पैरों से कांटे निकालूं। इतना सुनना था। जब मेरे बाबा मुंह पे मातम करते, फरमाते बहन सकीना कैसे निकालेगी, तेरे तो हाथ बंधे हुए हैं। तो जनाब सकीना फरमाती भैया पांव सामने कर और मैं अपने मुंह से कांटे निकालती हूँ और मैं दांतों से कांटे निकालती हूँ। अला अला